नमस्कार, फिर एक बार आपके सामने आपका रविंद्र जैन 07 चैनल से आप सभी देशवासियों का स्वागत है। नई खबरों के बाद नई खबरों की बात, नई दिशा, नया ज्ञान, नया संचार, नया आधार, नई शक्ति का एक नया रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ते हुए आपका रविंद्र जैन सदैव आपके साथ। क्या करें नेताओं का, ये नेता क्यों आते हैं, चर्चाएं करते हैं, इतने बड़े विधान भवन मंत्रालय में बैठ जाते हैं। सालों से 1947 के बाद से अभी तक इनके ऊपर कितना खर्चा होता है। राजभवन हो, विधान भवन हो, मंत्रालय हो या इनके डिपार्टमेंट हो, एकदम आलीशान टॉप ग्रेड के, जबकि जनता के लिए टूटी हुई सड़कें, मिलावट का खाना, ड्रग्स के धंधे, अवैध कारोबार, वसूली के कारोबार, सरकार के चक्कर खाते जाओ, हर डिपार्टमेंट में वसूली मांगने वाले बैठे हुए हैं। इनकी हालत देख के हमें बड़ा दुख होता है और ऐसा लगता है कि ये अय्याश हैं, मुगलों के मिलने वाले हैं, अंग्रेजों के कहीं रिश्तेदार हैं। देश को उन्होंने भी लूटा, अय्याशी करी और ये भी लूट रहे हैं। काम धाम कुछ नहीं, रोज मीटिंगें करते हैं, फ्लाइट से उड़ जाते हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं और अपना बयान देके वापस आ जाते हैं। कश्मीर में 28 मर गए, पहले भी मरते थे, इनसे आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बातें करते हैं, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, आश्वासन मिलता है, ऐसे देश को उलझाते रहते हैं। हर नेता की एक ही कहानी है कि अपनी रोटियां कैसे सेकी जाएं और वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाए। बस यही एक कहानी है इन नेताओं की। पक्ष हो या विपक्ष हो, 99% भारत का नेता नो गारंटी, चाइना माल की तरह नो गारंटी वाला हो चुका है। कोई लेना देना नहीं इन्हें देश से, कोई लेना देना नहीं धर्म से, कोई लेना देना नहीं जनता से। अपनी अय्याशी का एजेंडा पूरा करने के लिए ये सत्ता पर आते हैं और पक्ष और विपक्ष मिलकर एक दूसरे को चिल्लाते हैं और एक टेबल पर रात को बैठकर बुलबुलें नचाते हैं। ज्यादातर 99%, क्योंकि मिलके ही खाएंगे, खाना तो मिलके ही है, मौज करना है। 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें और 500 करोड़ की संपत्ति देश को लूट के बनाते हैं और कोई भी फाइल साइन करने के लिए करोड़ों का घोटाला कर जाते हैं। ऐसे हैं हमारे ये नेता, तिरंगे की सौगंध खाने वाले। इनसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं होगा। देखिए, भारत के पुराणों को शर्मसार करने वाला भारत का नेता, भारत की संस्कृति को मिटाने वाला भारत का नेता, भारत के मजबूत स्तंभ को डगमगाने वाला भारत का नेता 99%। भारत किसकी भूमि है? छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, अहिल्याबाई की, संभाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, ऐसे ऐसे योद्धाओं की ये भूमि है। भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, हर योद्धा ने जन्म लिया। लेकिन फिर भी इन लुटेरों को, अय्याश नेताओं को शर्म नहीं आती कि हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाएं, हम अपने भारत को संस्कृति संस्कारों का गढ़ बनाएं। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये अय्याश लोग हैं 94% मुंबई बात करेंगे आज मुंबई की। मुंबई विरासतों का गढ़ है। देखिए, पीछे मुंबई हाई कोर्ट है, खूबसूरत मुंबई हाई कोर्ट है, अंग्रेजों की बनाई हुई है। आज तो एक रोड नहीं बना सकता ये नेता, डिपार्टमेंट के लोग आधे से ज्यादा पैसा खा जाएंगे। मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, ये फेरी वालों की बीमारी क्यों नहीं खत्म होती है? अभी जस्ट 3/5/2025 अभी होके आ रहा हूं चर्च गेट की बुहारी के नीचे, वहां फेरी वाले बैठे हुए हैं और बीएमसी की गाड़ी ऊपर खड़ी हुई है। यानी मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, ये बीएमसी को पूरा कामकाज अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक ये पूरे टाटा को सौंप दिए जाएं। जब टाटा के हाथ में ये बीएमसी आएगी, बराबर ये काम चोर काम करेंगे, वरना वसूली खाते रहेंगे, हराम का खाते रहेंगे, बुलबुल नचाते रहेंगे, पड़े रहेंगे और अवैध कारोबार कराते रहेंगे। और यही लोग कहीं ना कहीं, जैसे मुंबई के अंदर 26/11 हो चुका है, ये लालची लोगों के कारण कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश से गद्दारी करते हैं, पैसों की खातिर, बोतल की खातिर, बुलबुल की खातिर, नाचने की खातिर ये गद्दारी करते हैं। इसीलिए मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से और योगी स्टाइल के एक दूसरे सीएम
देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप बीएमसी को टाटा को सौंप दीजिए। मुंबई सुरक्षा और सफाई में नंबर 1 हो जाएगा। ये गंदगी साफ हो जाएगी फेरी वालों की। इनमें अपराधी बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं पता नहीं। ये मुखबिर हैं, खबरी हैं, किसके हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, किसके खबरी हैं, कुछ जानकारी नहीं। लेकिन इतना याद रखिए, स्टेशन पर फेरी वालों के अंदर बैठना, बाहर बैठना, ये सरकार को कभी भारी पड़ सकता है। मैं बार बार चेतावनी देता हूं, इनमें मिले हुए लोग हैं, मुखबिर हैं, खबरी हैं, ये आतंकवादियों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए तार हैं इनके। इसलिए कोई भी फेरी वाला अवैध किसी भी कीमत पर स्टेशन के बाहर और ऐसी सार्वजनिक जगह जो जनता की जगह है नहीं बैठाया जाए। और अगर बैठाया जाता है तो सरकार से एक विनती करता हूं, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, आप जो बीएमसी है, क्योंकि बैठाने वाले यही लोग हैं, बीएमसी के नीचे बैठा दीजिए। आप पूरा बीएमसी पे कब्जा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मंत्रालय के बाहर बैठा दीजिए, वहाँ नेता लोग बैठते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। राजभवन के बाहर बैठा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता की जगह, पब्लिक के चलने की जगह, छत्रपति शिवाजी महाराज का टर्मिनल, ऐसी वीआईपी जगह जो जनता के लिए है, हेरिटेज में है, चर्च गेट की बुहारी के नीचे, हर जगह फेरी वालों का अड्डा बना हुआ है। और 300 रुपए रोज में ये शासन प्रशासन के लोग ये गंदगी फैलाते हैं और बैठा देते हैं। गाड़ियां खड़ी है दिखाने के लिए, लोग लगवा है बीएमसी का, सब मिली भगत है। इन गद्दारों को जांच करिए और इनके घर फोड़िए, योगी स्टाइल में इनके घरों पर बुलडोजर चलाइए, वरना ये गंदगी, शासन प्रशासन की जो गंदगी है ये साफ नहीं होगी। सबसे बड़े देश के गद्दार तो यही है, शासन प्रशासन में बैठे हुए। इसलिए 26/11 हुआ, बहुत से कांड हुए। जो भी कांड होता है बिना मिली भगत के नहीं होता है। फिर कांड कोई भी हो, या वो ड्रग्स माफिया का कांड हो, दूध में मिलावट का कांड हो, वसूली का कांड हो, भू माफिया कांड हो, पानी माफिया कांड हो, रैकेट हो, कुछ भी हो, टारगेट हो, कुछ भी हो। आज कार पार्किंग के नाम पर लोग मशीनें लटकाकर करोड़ों रुपए लूट रहे हैं, करोड़ों रुपए। अच्छा, कौन मिले हुए? शासन प्रशासन के लोग रात को आते हैं, अपना माल लेके चले जाते हैं। ये भिकमंगे दारू के चक्कर में, बोतल के चक्कर में, वसूली के चक्कर में और बुलबुल के चक्कर में अपनी देश की सुरक्षा और सफाई को खतरे में डालते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल तो ये होता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई करेगा कौन? ना तो नेताओं में दम है और ना शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों में दम है। 99% कुछ नेता ऐसे हैं जो जबरदस्त हैं, कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं मजबूत, लेकिन उन तक बात नहीं पहुंच पाती। देखिए, भारत में इस समय एक ही नेता दमदार चलता है, उसका नाम है सिंघम, सनातनी, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। एक ही सीएम है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में नाम और उसका डंका बजता है, सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा। आते ही गुंडों को ठोकना शुरू कर दिया, तारीख नहीं फैसला कर दिया। इसे कहते हैं सीएम की ताकत। और सीएम क्या करते हैं? वोट और नोट की राजनीति करते हैं, माल बनाते हैं, मौज करते हैं। ये सच्चाई है। उम्मीद करते हैं देवेंद्र फडणवीस से, योगी स्टाइल में कुछ अधिकारियों को, शासन प्रशासन के लोगों को आप ठोकिए, घर पे बुलडोजर चलाइए, ये गंदगी साफ करिए। क्योंकि इनकी फैलाई हुई गंदगी, फेरी वालों का अड्डा चारों तरफ, वो सुनते ही नहीं है। उनका कहना है कि 300 रुपए रोज देते हैं कौन सीएम, 300 रुपए रोज देते हैं कौन हाई कोर्ट, कौन सुप्रीम कोर्ट, हम किसी को नहीं मानते। और इनकी यूनियन, ज्यादातर ये मुगलों की औलादे हैं, औरंगजेब की पैदाइश है। ज्यादातर फेरी वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एजेंडा करके बैठते हैं और शासन प्रशासन को मोटा माल देते हैं और अपना ये शासन प्रशासन के लोग अपना सौदा करते हैं। 300 रुपए में सौदा करते हैं, यानी सौदे का मतलब 300 रुपए पर फेरी वाला। करोड़ों रुपए रोज बटोरते हैं और देश का सौदा करते हैं, कर्तव्य का सौदा करते हैं। तो ऐसे दलालों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? आम आदमी गाड़ी गलत खड़ी करता है तो ट्रैफिक वाला सूंघता हुआ आ जाता है, गाड़ी उठा के ले जाता है, 1500-2000 का फाइन मार देता है। लेकिन ऐसे गद्दारों का इलाज क्या, जो शासन प्रशासन में बैठ के करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं और अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जनता को तकलीफ देते हैं। तो ऐसे गद्दारों को सबसे पहले फांसी दी जाए, उनके घरों में बुलडोजर चलाया जाए। देखिए, दुबई भी एक देश है, सऊदी अरब भी एक देश है, सिंगापुर भी एक देश है, वहां पर ऐसी गद्दारी नहीं होती है। वहां शासन प्रशासन के लोग भीख का नहीं खाते हैं, वसूली का नहीं खाते हैं, हराम का नहीं खाते हैं। भारत में क्यों खाते हैं? मेरी विनती है, तुरंत कार्रवाई हो, कम से कम बंबई तो संभालिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस, आपके पास पावर है, सत्ता है, पैसा है, तीनों सेनाएं हैं। आप ये छोटे से बंबई को
एक खूबसूरती का गढ़ बना दीजिए। यहाँ पर भिखारी नहीं होना चाहिए, भिखारी मुक्त हो, फेरी वाला मुक्त हो, ड्रग्स माफिया मुक्त हो। ये बम्बई एक नंबर बनाया जाए और इस बम्बई को टाटा को सौंप दिया जाए। मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, बस इन्हीं उम्मीदों के साथ। भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए मुंबई, आतंकवादी मुक्त होना चाहिए पूरा भारत। इसमें सीएम का बहुत बड़ा योगदान होता है। काम करिए तभी नाम होगा, अय्याशी करने से कुछ नहीं होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई हाई कोर्ट के ठीक सामने से मैं हूं आपका रविंद्र जैन। जय हिंद।